हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 5 चैप्टर ओवर कर दिए हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th चैप्टर, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो पहले हमने बिजनेस क्या होता है वो पढ़ा, फिर हमने देखा कि बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, बिजनेस में क्या क्या चीजें होती हैं। फिर एक थर्ड चीज ये भी है कि बिजनेस का क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, इसको मैं छोटे से शब्द में बताऊंगी आपको कि जो हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बना रही है, किसी भी सर्विसेज को प्रोवाइड करा रही है, तो उसका सबसे जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि उसकी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के साथ साथ हार्म नहीं होना चाहिए। यानी कि उस प्रोडक्ट के रिलेटेड वो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहे, एंड प्लस उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उससे कोई प्रॉब्लम भी ना आए, यानी कि एक सस्टेनेबिलिटी जो है वो बनी रहे। ठीक है, चलिए इसको डेवलप डीप में पढ़ते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो। चलिए इसको भी हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, आइदर 3 में करेंगे अगर लगेगा तो। चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन से। बेसिकली क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस implies obligation of the management of a business enterprises to protect the interest of the society। अब interest of the society, आप ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते जिससे सोसाइटी का भला ना हो या सोसाइटी को गलत इम्पैक्ट जाए। तो नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, एवरी ऑर्गन ऑफ सोसाइटी कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सक्सेस ऑफ बिजनेस। अब कोई कमोडिटी अच्छी बनेगी, सोसाइटी के बेटरमेंट में है, तो सोसाइटी उसको प्रमोट करती है, जितना ज्यादा हो सके उतना उसका प्रॉफिट गेन होता है। So it become important that business should do not for the society in return, and this responsibility of business toward the society is called as social responsibility। I hope आपको समझ में आया होगा। A socially responsible firm should not work solely for profit। अब ये मैंने बताया कि पूरा प्रॉफिट देखना नहीं होता है, लोगों का उससे भला भी होना चाहिए। लोगों का कहीं ना कहीं लोगों, अभी देखो पहला क्या था, तंबाकू लोग ऐसे ही बेचते थे, सिगरेट बीड़ी लोग ऐसे ही बेचते थे, पर अब जब लोग बेचते भी हैं तो वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन करके देते हैं कि कि इसको खाने से ये बीमारियां होती है। तो एक वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कस्टमर शुड अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, इसमें क्या चीजें हैं, क्या चीजें आपको हार्म कर सकती है, व्हाट शुड नॉट टू टेक, व्हाट शुड नॉट टू रिपीट, और व्हाट शुड नॉट टू यूज, सब सारी चीजें वहां पे मेंशन होती है। सो नॉट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट should also seek the welfare of different society। मतलब वेलफेयर कह सकते हैं कि सोसाइटी का भला भी हो कहीं ना कहीं। सो एवरी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन एन इन्वायरमेंट with which is in interact। No organization can survive in the absence of environment। पहले पता है लीकर वगैरह दारू या बीड़ी या जो भी चीजें थी वो ऐसे ही बिकती थी, कंपनी ऐसे ही सेल कर दी। फिर कुछ टाइम के बाद लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया कि इसको खाने से लोगों की मृत्यु हो रही है, इसको खाने से लोग, अभी देखो जुआ है, अगर आप ऑनलाइन जाते हो आपको पहले लिख के आता है कि ये जोखिम भरा काम है, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलें। तो जो कस्टमर है वो अवेयर होना चाहिए उसकी कॉन्सिक्वेंसेस से, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज से। तो बहुत लोगों ने उसके खिलाफ अगेंस्ट केस फाइल किया, बहुत सारी चीजें हुई, तब जाके अब जितने भी इंटॉक्सिकेंट यानी कि जो भी हार्मफुल चीजें बिकती है उनका पूरा प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट पे दिया होता है, और अगर आप उसे कंज्यूम करते हो तो आप अपने खुद के ओन रिस्क पे करते हो। ठीक है, तो ये उनका मेन होता है मोटिव कि जो कस्टमर है हमारे, जो हमारे यू कैन कह सकते हो कि जो बायर्स है उनको हर चीजें पता होनी चाहिए। सो इट हैज टू ड्रॉ इट्स इनपुट लाइक मैन पावर मनी मशीन मटेरियल फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। और हाँ, उसके साथ साथ जो मैन पावर मनी मशीन जो भी आप यूज कर रहे हैं उनका भी एनवायरमेंट पे बैड इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। सो आफ्टर कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट, द ऑर्गेनाइजेशन सेट इट to the various segment of the society, so that are also important component of organization or important environment। So existence of a business organization depend on the society both for the requirement of required। अब देखो क्या है, खाली बिजनेस को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है, जो वहाँ के मतलब जो कह सकते हैं कि जो लोग हैं या जो कस्टमर्स हैं उनको भी अवेयरनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको खाली बिजनेस से ही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। A citizen should also play their important role or should also
हैव टू इंटरफेयर फॉर द प्रोडक्ट, अगर जो उनको रॉन्ग लग रहा है टुवर्ड्स द सोसाइटी, और उसी का एक इम्पैक्ट है या उसका ही एक रिजल्ट है कि आज के टाइम में लीकर वगैरह पीते टाइम आपको वो चीजें प्रोडक्ट पे मेंशन की रहती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन टू टेक those decision and perform those action which are desirable in terms of objective and value of the society। अगर कोई चीज वैल्यू और अब देखो एक अभी थोड़ा टाइम पहले आदि पुरुष आई थी मूवी, एग्जांपल बता रही हूँ, आदि पुरुष आई थी। तो आदि पुरुष आने के बाद जब उस पिक्चर को देखा गया, लोग उसके इतने अगेंस्ट हो गए कि वो पिक्चर बैन हो गई, और उन्होंने बोला इसमें हम कुछ चेंजेस लाएंगे फिर हम पब्लिश करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वैल्यूज को कोई भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, या जो भी सोसाइटी है उनके जो एथिक्स है उनको भी रॉन्ग मैसेज नहीं जाना चाहिए। सो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस शुड बी परफॉर्म्ड इन such a manner that they will not harm any part of the society, rather than they will protect and contribute interest of the society। डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, हार्वर्ड ने दी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ pursue those policy to make those decision or to follow those line of action which are desirable in terms of the objective and value of society। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो पॉलिसी जो डिसीजन लेते टाइम फॉलो करना चाहिए, जिससे जो डिजायरेबल गोल है, ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का, उनकी वैल्यू हो। एक डेफिनेशन और केविन डेविस ने दी है। ये डेविस ने, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस मैन डिसीजंस एंड एक्शन बियॉन्ड द फर्म डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट। इसको और थोड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। एक फिलोसोफर ने उन्होंने भी इसको डिस्क्राइब किया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फुलफिल में compliance of the law, but social responsibility is more than that, it is a firm recognition of social obligation even thought not covered by law, along with the obligation so let down by the law। in other words, social responsibility क्या है? it is an involved an element of voluntary action on the part of business people for the benefit of society। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड क्यों हुई? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है, अब देखो यहाँ पे बताया गया कि प्रॉफिट रन करना इट्स नॉट द चीज, यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि सोसाइटी के प्रति भी आपका कुछ कमिटमेंट होना चाहिए। तो इसकी सबसे पहली नीड क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप। इसका मतलब क्या है? तो social economic philosophy that was propounded by Mahatma Gandhi, it provide a means by which the wealthy people should be a trustee of trust that look after the welfare of the people in general, and businessmen are considered to be trustees of the society। अब जैसे हम लोग फिल्म अभिनेत्री को देखते हैं या फिर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, उनसे हम इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं हद तक होते हैं। तो अगर वो हमें रॉन्ग पर्सनल मैसेज सेंड करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पे भी आता है, जिससे हमारी लाइफ इम्पैक्ट होती है। वैसे ही जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो ट्रस्टीज होते हैं। तो अगर वो अच्छी चीजें करते हैं या बुरी चीजें भी करते हैं तो उनका जो है लोकल पब्लिक पे या जो भी जनरल लोग हैं उन पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो जो अमीर लोग हैं उनका बहुत ही बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। नेक्स्ट इज changing expectation of society। so next is अब expectation of society का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? society expectation from business have undergone a drastic change over the year। अब पहले तो इतना कुछ नहीं था, बट आज के टाइम में बहुत ही सारी चीजें चेंज हुई है, जो कस्टमर्स के व्यू है वो चेंज हुए हैं। so in early days business were viewed only as a provider of goods and services, but आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। दे शुड हैव अ मॉरल वैल्यू, और सिटीजनशिप के थ्रू भी उनका वेलफेयर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो रेपुटेशन, थर्ड नीड इज रेपुटेशन। सो बिजनेस स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन अ ब्रांड बिल्डिंग एंड स्ट्रेथनिंग इन देयर इमेज। अब कोई नाइकी का शूज ले लो, एप्पल का फोन ले लो या सैमसंग, सारी ही कंपनी अपना बहुत बेस्ट देती है अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए। एंड अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी एंजॉय
गुड रेपुटेशन। अब अगर नाइकी के शूज की बात करो तो मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन उसका। आईफोन की बात करो, बीएमडब्ल्यू की बात करो, ये सब कंपनीज की बहुत अच्छी रेपुटेशन है। इट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एज वेल। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अब आपको खाली प्रॉफिट प्रॉफिट तो चाहिए नहीं, आपको अपने एनवायरमेंट को भी साइड बाय साइड क्या करना है, ग्रो करते चलना है, यानी कि उसकी भी सेफ्टी जरूरी है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सो प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस शुड नॉट मेक प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स। पूरा 100% यूज नहीं करना है, कुछ तो उसमें मिक्सचर होना ही चाहिए। सो दे शुड अवॉइड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सच एज एनवायरमेंटल वाटर रिसोर्सेस, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब अगर पूरा ही, अब जैसे अगर जमीन के अंदर मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है, अगर पूरा ही मिनरल्स एक साथ निकाल लिया तो वो तो नेचर को डिवॉस्ट कर देगा, है ना। तो उसकी वजह से उसका जो भी यूज है उसको यूज होना चाहिए, बट एक लिमिटेड वे में, जिससे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट हो। सो विच हैव बीन कॉज्ड बाय बिजनेस, दिस हैव रिजल्टेड इन अ पुअर हेल्थ ऑफ community and place question mark on the survival of human species। आने, अब आज के टाइम में जिस हिसाब से पानी का यूज हो रहा है, आने वाली जनरेशन जो है वो पानी के लिए बहुत रोने वाली है। इट इज 100% श्योरिटी। जिस हिसाब से पॉल्यूशन इंक्रीज होने वाला है, हो रहा है, आने वाली जो जनरेशन होगी वो ऑक्सीजन के लिए सफर करेगी। तो आज अगर आप अभी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखते हो तो आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज है आपके पास, उनको डिस्पोजल ना करते हुए उनका बेस्ट वे में यूज करें। तो बिजनेस आर बेटर पोजिशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट सोसाइटी। तो वेस्टेज को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। सो नाउ डेज वर्क हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। आज के टाइम में ना देखो भाई, लॉ आ जाने की वजह से ना हर चीज का राइट्स बन गया है। इन्वायरमेंट का राइट्स है, कोई भी चीज अगर आप गलत करने जाते हो तो उसके खिलाफ एक यूनियन तैयार रहती है आप पे हमला करने के लिए। सो ट्रेड यूनियन आर ग्रोइंग फास्ट एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस एनवायरमेंट। वर्कर एक्सपेक्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड फेयर वेजेस, बोनस, एक्सेट्रा। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट, इसके लिए जितना भी बिजनेस बोनस या पैसा है, वेजेस है, उसको प्रॉपर वे प्रोवाइड कराना होता है। अगर आपने कुली मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन वाली, तो आपको रिमाइंड होगा कि उस मूवी में ना एक ट्रेड यूनियन था, या एक अनिल कपूर की एक मूवी आई थी, उसमें आप उसमें भी ये दिखाया गया था कि जैसे अगर आप वर्कर्स के राइट्स के साथ खिलवाड़ करते हो तो ट्रेड जो जो यूनियन होता है वो बैठा रहता है उनके राइट्स के लिए लड़ने के लिए। तो अगर आप उनके बोनस या उनके वेजेस के साथ जरा सा भी यहाँ वहाँ खिलवाड़ करते हो तो अटैकिंग जोन आप पे आ जाता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ कस्टमर मूवमेंट, consumer movement. So development of education, mass media and increasing competition in the market have made customer conscious of their rights and power to determine market force। देखो आज का टाइम, पहले ना मीडिया नहीं था, आज के टाइम में मीडिया आने की वजह से मोबाइल, लैपटॉप, मतलब इतना ज़्यादा अवेयरनेस हो गया लोगों को, हर एक छोटी-छोटी चीज़ लोगों को पता है। उनके राइट्स इतने अच्छे तरीके से उनको पता है विद द हेल्प ऑफ मीडिया। तो मीडिया आने की वजह से बहुत ही कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो गया है मार्केट में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। So from the point of view of business, government reputation are undesirable because they limit freedom and government have enact various laws। देखो क्या है, अगर गवर्नमेंट आपको ऐसे ही, मतलब किसी बिजनेसमैन को ऐवी छोड़ देगी तो बिजनेसमैन उसका मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा वे में यूज़ करेगा। जैसे अभी सस्टेनेबल ग्रो ग्रीन एनवायरनमेंट अगर आप जब पढ़ते हो तो उसमें ग्रीन एनवायरनमेंट में ये बताया गया है कि अगर आप गैशियस फॉर्म में भी पॉल्यूशन रिलीज कर रहे हो तो उसका भी एक अमाउंट होना चाहिए। अगर आप ट्रीज का कटिंग कर रहे हो तो उसका भी एक अमाउंट होना चाहिए, और आप एक अमाउंट में ही चीज़ों को यूज कर सकते हो। अगर आपने एक्सेस किया तो आपको फाइन भी लग सकती है, आपको जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो कंट्रोल गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेसमैन्स को समहाउ कंट्रोल्ड करके रखती है ताकि वो एक लिमिट तक ही चीज़ों को यूज़ कर सके, उनकी फ्रीडम को अलाउ नहीं करती है।
Next, long-term self-interest. So a firm and its image stand to gain maximum profit in the long run when its highest goal as service to the society. When increasing number of society includes workers, consumers, shareholders, government official, and feel the business enterprise not serving their interests, they will tend to withdrawal their cooperation to the enterprise concern to its own सेल्फ इंटरेस्ट. अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का मतलब, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब, अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई भी कंपनी खाली प्रॉफिट मोटिव से चलेगी तो वहां पे भाई गवर्नमेंट पूरा हल्ला बोल देता है, वर्कर्स हल्ला बोल देती है. अब देखो क्या है, वर्कर्स ने अगर देखा कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और हमारी सैलरी नहीं बढ़ जाएगी, भाई वो तो आपके ऊपर चढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे इसकी बात की गई है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी of social problems. So some of the social problems have been created by business firm themselves, such as pollution, unsafe workplace, discrimination. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी सोशल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि इसे बिजनेस फॉर्म में ही एक की तरफ से क्रिएट किया है. चाहे वो पॉल्यूशन हो, ज़्यादा लकड़ियों का यूज़ कर करके एक हिसाब से हमारे आसपास में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है. अनसेफ वर्क प्लेस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल फीमेल में. सो इट इज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू सॉल्व सच अ सोशल प्रॉब्लम. डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके इक्वालिटी को लाना चाहिए. ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट इज entire globe is the marketplace nowadays, so it provide more opportunities, challenges to business, and international trade barrier have reduced and resulted globalization of distribution of goods and services. So countries who have adopted good practice are influence the world. देखो अभी क्या है, आज के टाइम में पिज्जा और बर्गर इतना फेमस, चाइनीज इतना फेमस, क्योंकि उसने ग्लोबल लेवल पे ना इतना अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है. क्योंकि ग्लोबलाइज आने की वजह से जो ट्रेड बैरियर्स थे, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स थे, वो कहीं ना कहीं कम हो गए हैं, जिसके वजह से लोग अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड क्या कर रहे हैं, सर्व कर पा रहे हैं ना. तो ग्लोबलाइजेशन प्ले मेन इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट इज रोल ऑफ मीडिया. मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. मीडिया ने भाई कोई कैंपेन चला दिया तो फिर अगर वो अच्छा होगा तो अच्छा हो गया, खराब हो गया तो खराब हो गया. So media play an important role in public life due to internet. It is easier to reach common man. Media is very vibrant and active. It can also influence massive society. Media can also raise voice against. अब देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो आदि पुरुष. आदि पुरुष का भाई ऐसा बवाला हुआ कि पिक्चर ही पूरा बैन करना पड़ा, है ना, वो मूवी चली ही नहीं. तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आदि पुरुष. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप. अब इसका यहाँ पे क्या है, बिजनेस कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन. एक सीमित वे में तो चल नहीं सकता. सो इट डिपेंड अपॉन द सोसाइटी फॉर its input and output. It is conducted with the help of various interest groups such as investors, owners, employees. ये सारे लोग क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और इन सारे इंटरेस्ट, इन लोगों का जो चीजें हैं वो बैलेंस होनी चाहिए. तो सबसे बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर. अब यहाँ पे कौन कौन किसकी बात हुई, इन्वेस्टर्स, ओनर और एम्प्लॉय. सबसे पहले ओनर की बात करते हैं. तो जो ओनर है उसको रीजनेबल प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसके बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए. नेक्स्ट उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़िया रहनी चाहिए. नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी. नई नई अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए जिससे उसका बिजनेस ग्रो हो सके, एक्सपांड हो सके, डाइवर्सिफाई हो सके. और बिजनेस शुड अलर्ट टू फाइंड सच अपॉर्चुनिटी, नई नई अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब कर सके. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल. जितना उसका कैपिटल है उसका केयरफुली और efficiently यूज हो सके. So business risk should be considered. Management should give attention to the safety of the capital as well. Minimize wastage. जितना भी, चाहे वो मैन पावर हो चाहे वो मनी हो, उन सबका जो वेस्टेज है वो कम होना चाहिए. उसका यूटिलाइजेशन करके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए. Efficient business. So scarce resources should be utilized at an optimum level. So efficient use of resources will increase profitability and productivity so that business can conduct more efficiently.
जो भी स्केयर रिसोर्सेस है उनका यूटिलाइज ऑप्टिमम लेवल में होना चाहिए, ताकि जो बिजनेस के एफिशिएंट है, बिजनेस जो है वो एफिशिएंट लेवल में जा सके। फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऑल सॉर्ट ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस related to the stock exchange like insider trading, providing wrong information, secret information, ये भी अवॉइड होनी चाहिए। सो शेयर प्राइस आर artificially increase or decrease which will lead to loss of common interest of the people। एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, तो ओनर का बिजनेस जो एक्सपांड होना चाहिए प्लस डाइवर्सिफाई होना चाहिए, यानी कि ग्रो होना चाहिए और डेवलप भी होना चाहिए, और बिजनेस को हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, ताकि वो मार्केट के कंपटीशन को क्या कर सके, फेस कर सके। पीरियोडिक इंफॉर्मेशन, तो हर एक पीरियड में उनको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कैसे, कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो ओनर है उसको मिलना चाहिए, और फाइनेंशियल पोजीशन का भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो बिजनेस शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन थ्रू रिपोर्ट और सर्कुलर। नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर फंड, जो भी जितना भी ओनर ने फंड लगाया हो उसका इफेक्टिव में यूज होना चाहिए, यानी कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज होना चाहिए, एंड इट शुड गिव शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिटर्न इन टाइम एज वेल। नेक्स्ट, क्रिएटिंग गुडविल, गुडविल यानी कि पब्लिक के बीच में उसका गुड इमेज होना चाहिए कंपनी का, एंड अ वेल रेप्यूटेड कंपनी commands a lot of respect and trust in the market towards the company owner, or you can say owner of the company। responsibility towards investors, तो इन्वेस्टर के टूवर्ड्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, तो जो भी बंदे ने आपके कंपनी में पैसा लगाया है उनको उनकी एक प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए, जिससे उनको सारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन पता रहे और प्रॉपर नोटिस मिलती रहे उसे हर चीज के बारे में, चाहे वो पीरियडिक क्राइसिस हो। इन्वेस्टर्स विल आल्सो टेक इन कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आपकी कंपनी में लगातार इन्वेस्टमेंट करे। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब उसने अगर जितना भी इन्वेस्ट किया कंपनी में आपके इन टर्म्स ऑफ मनी, कितना परसेंट आपको रिटर्न हुआ है या कितना रिस्क फैक्टर है, इन सारी चीज़ों का नॉलेज इन्वेस्टर्स को होना चाहिए। रेगुलरली कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना उसका इंटरेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट इज हैंडलिंग ग्रेवियंस, जो भी कंप्लेन आ रही है रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स आ रही है वो कंपनी शुड हैंडल इन्वेस्टर्स ग्रेवियंस को भी। अगर इन्वेस्टर किसी भी तरीके का कंप्लेन कर रहा है टुवर्ड्स एनीथिंग, तो कंपनी को उसे देखना चाहिए, एंड देयर शुड बी इफेक्टिव मेथोडोलॉजी फॉर दिस, उसके लिए एक अच्छी मेथोडोलॉजी भी होनी चाहिए। जो भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो उसको सेटिस्फैक्टरी वे में सॉल्व होना चाहिए। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, अब कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में हमेशा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, क्योंकि वो बंदा आपकी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मैनेजमेंट शुड प्रेजेंट फुल एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर, जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर वे में इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। दे शुड गेट रेगुलर रिपोर्ट, सर्कुलर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज वेल, ताकि उसके पास एक अच्छा राइट डिसीजन लेने के लिए फ्यूचर में राइट भी होना चाहिए। देखो, अगर उसका कंपनी का डेटा उसके पास रहेगा तभी वो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है कि फ्यूचर में उसे इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। नेक्स्ट इज मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीजियस, तो business should maintain financial position, solvency, prestigious goodwill to satisfactory investors। So देखो, कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में तभी पैसा लगाएगा जब आपकी कंपनी वो पोजीशन पे होगी, प्रेस्टिजियस होगी, तभी वो पैसा लगाना चाहेगा। उसके लिए बिजनेस को हमेशा रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च पे काम करना चाहिए, इनोवेशन पे काम करना चाहिए, एक्सपांशन पे काम करना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय क्या है, सबसे पहले एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर उसकी जॉब सिक्योरिटी है तो वो बहुत ही मेंटल पीस के साथ काम करेगा और फुल डेडिकेशन के साथ। अगर उसे पता है कि आज मैं काम कर रहा हूँ कल निकाल दिया जाऊंगा तो वो क्या ही काम करेगा, तो उसकी कमिटमेंट कब बढ़ेगी, जब उसे लॉयल्टी मिलेगी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, जितना वो काम करता है उसका प्रॉपर अट्रैक्टिव सैलरी उसे
कंपनी को पे करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा काम करता है तो उसे इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, लाइक बोनस, ओवर टाइम अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और उसका रेम्यूनरेशन फिक्स होना चाहिए, उतना ही उसको मिलना चाहिए। और टाइम टू टाइम उसका वेज है या फिर सैलरी है वो इंक्रीमेंट भी होना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, अगर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे अगर कोई बंदा काम करता है और तो उसके हेल्थ और सेफ्टी के भी ख्याल रखना बिजनेस का ड्यूटी है। तो बिजनेस शुड protect health and hygiene of the employee. Canteen facility, medical facility, proper sanitation must be provided to the worker of the business or employee of the business. So proper maintenance of machines must be done, prevent accident, control सेफ इक्विपमेंट लाइक ग्लोव्स, सेफ्टी शूज, हेलमेट्स, ये सारी चीजें। अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स है या कोई स्टील फैक्ट्री है तो वहाँ पे ये सारी चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट, गुड वर्किंग कंडीशन। अब एम्प्लॉय जहाँ पे काम कर रहा है तो वहाँ का वर्किंग कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, उनके पास वेंटिलेशन होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं चाहे वो भी प्रोवाइड कराने चाहिए। नेक्स्ट इज उनको ब्रेक मिलना चाहिए लंच के लिए, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए पॉज टाइम भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। So it is responsibility of business organization to maintain industrial peace. So employer must recognize the workers high join trade union. अगर कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय अगर खुश है कंपनी के साथ तो वो यूनियन को ज्वाइन ही नहीं करेगा अपने राइट्स को पाने के लिए। सो एम्प्लॉयर शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम द फॉर्मिंग दैट। अगर वो ट्रेड यूनियन बनाना भी चाहता है तो उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। So divide and rule policy should not be followed in the organization. Next is education and training. अब अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करने के साथ साथ ट्रेनिंग देना भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। सो गाइडेंस एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब। अब कोई नया चीज टेक्निक आई है कंपनी में तो उसे निकालने की बजाय उसे ही ट्रेन करना चाहिए, उसे ही ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉय वो एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। अगर फ्रेशर ज्वाइन किया है बंदा तो उसको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सो वर्कर मस्ट बी encouraged टू टेक पार्ट। अगर जितने भी वर्कर्स हैं जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि मैनेजमेंट कमेटी में अपना पार्ट लें, यानी कि जो अगर उसको सजेशन देना हो दे सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग में पार्ट ले सकता है, और भी कोई चीज़ है उस पर भी वो अपना साइड बता सकता है। प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू टाइम उसे एम्प्लॉय को प्रमोट भी करना, प्रमोशन भी मिलना चाहिए, करियर अपॉर्चुनिटीज भी उसको प्रोवाइड कराई चाहिए, जैसे कि कौन सा क्वालिफिकेशन पाने के बाद आपको कौन सी डेजिग्नेशन मिल सकती है, तो इससे रिलेटेड आपको उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करना, मतलब कंपनी को एम्प्लॉयज को अवेयरनेस प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉपर ग्रेवियंस प्रोसीजर। अगर उससे कोई प्रॉब्लम है तो भी वो कंपनी के पास आके अपने ग्रेवियंस को बहुत ही इजी वे में, मतलब इतना तो फ्रीडम हो कि वो चीजें एक्सप्रेस कर सकता हो। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर ग्रेवियंस प्रोसीजर टू हैंडल एम्प्लॉय कंप्लेंट, ऑल द क्वेरीज शुड बी sorted quickly, the employee must feel satisfied. नेक्स्ट इज मिसलेनियस। अब और कौन कौन सी चीजें हैं, पहला है फेयर ट्रीटमेंट, सारे एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए। टू रिकॉग्नाइज अप्रिशिएट, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिकॉग्नाइज अप्रिशिएट करना चाहिए उसकी स्किल को। फिर टू इंट्रोड्यूस कोड ऑफ कंडक्ट, देन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड रिकॉग्नाइज गोल। उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको रिकॉग्नाइज कराना चाहिए। देन उनके रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और उन्हें अलाउ करना चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप, मतलब वो एक तरीके से कंपनी के बाहर भी अपना जो भी रिश्ता है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 को फिनिश करते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम पार्ट 2 में रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।